आज की सच्ची घटना शायद आपकी रूह कब कांप उठे सुनकर, क्योंकि ये कहानी जो हकीकत की है हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहाँ एक पति हरवीर सिंह मलिक अचानक 42 दिन तक गायब रहता है। और जब उसका सच सामने आता है तो पूरे समाज को हिला कर रख देता है। सोचिए दोस्तों, एक औरत, उसका बेटा और उसकी बहन मिलकर किस तरह से एक पति का कत्ल कर देते हैं और फिर पूरे 40 दिन तक पुलिस, परिवार और मोहल्ले को बेवकूफ बनाते रहते हैं। आखिर क्यों? पैसे की चाहत या फिर शौक और वासना का अंधा जुनून। 10 जुलाई 2025 फरीदाबाद की पोस्ट सोसाइटी का एक घर, जहां एक 48 साल का हरवीर सिंह मलिक अचानक गायब हो जाता है। घर वालों से पूछा गया तो उसकी पत्नी संगीता और 22 साल का बेटा शाहिल जवाब देते हैं वो नेपाल घूमने गए हैं अपने दोस्तों के साथ। लेकिन एक अजीब बात थी, हरवीर सिंह का मोबाइल फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। सवाल उठता है, क्या सचमुच वो नेपाल गए थे या फिर कोई गहरी साजिश रही थी? दिन बीतते गए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ना हरवीर वापस आया ना फोन ऑन हुआ। पत्नी संगीता हर किसी को यही कहानी सुनाती रही, वो बाहर देश गए हैं, शायद नेटवर्क में ही है। लेकिन 31 जुलाई को हरवीर सिंह के भाई कुलवीर सिंह ने आखिरकार गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन सब बेकार, कहीं से कोई सुराग नहीं। फिर ये CIA को केस सौंपा जाता है। 11 अगस्त 2025 को ये केस सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको CIA बोला जाता है, उसको सौंपा गया। लेकिन दोस्तों, गुनहगार चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, एक न एक गलती तो करता ही है, और वही गलती बनी इस केस की सबसे बड़ा सुराग। 14 अगस्त को अचानक हरवीर सिंह के भाई कुलवीर के फोन पर एक मैसेज आता है, मैंने बहुत बड़ा क्राइम किया है, मैं फरीदाबाद छोड़ रहा हूं और अब कभी वापस नहीं आऊंगा। ये मैसेज था खुद हरवीर सिंह के मोबाइल नंबर से। लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर कोई सचमुच शहर छोड़ के भाग रहा है तो 34 दिन तक उसका फोन बंद क्यों रहा, और अचानक इतने दिनों बाद फोन ऑन करके मैसेज क्यों भेजा गया? यही बात कुलवीर सिंह के गले नहीं उतरी। उनका शक और घर आ गया संगीता और साहिल पर। 20 अगस्त की शाम पुलिस ने संगीता और उसके बेटे साहिल को हिरासत में लिया। पूछताछ शुरू हुई और आखिरकार 22 साल का बेटा साहिल टूट गया। उसने कबूल किया, हाँ, मैंने ही अपने पिता को मार डाला और उनकी लाश को छिपा दिया। साहिल की निशानदेही पर पुलिस पहुंची, सिद्धार्थ आश्रम से 300 मीटर दूर जंगल के एक पुलिया के नीचे। वहां से उठ रही थी एक भयानक बदबू, और जब लाश को बाहर निकाला गया तो सबके होश उड़ गए। हरवीर सिंह की लाश को 3 लेयर में लपेटा गया था। सबसे पहले प्लास्टिक की पन्नी, उसके ऊपर चादर, और फिर सबसे बाहर मोटा कंबल, जिसे गठरी की तरफ बांधकर पुलिया के नीचे फेंक दिया गया था। परिवार वाले रोते रह गए, पुलिस वाले दंग रह गए और समाज हिल गया। कैसे एक औरत, उसका बेटा, इतना बड़ा जुर्म कर सकते हैं? अब सवाल था, आखिर कत्ल क्यों किया गया? दोस्तों, असली वजह थी पैसा और लालच। हरवीर सिंह एक फाइनेंस डीलर था, घर में लाखों रुपए नगद रखे थे। बीवी संगीता और बेटा साहिल उस पैसे को उड़ाते रहे, शौक पूरा करते रहे। जब हरवीर सिंह को सच्चाई का पता चली तो घर में रोज झगड़े होने लगे। 10 जुलाई की रात भी खूब झगड़ा हुआ। पड़ोसी बीच बचाव करने आए, लेकिन संगीता ने कह दिया, ये हमारा पारिवारिक मामला है, आप मत बढ़िए। और उसी रात संगीता, शाहिल और संगीता की बहन ज्योति ने मिलकर हरवीर सिंह को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देने का प्लान बना लिया। रात को जब हरवीर अपने कमरे में सो रहा था, साहिल ने पहले खिड़की से कमरे का दरवाजा खोला, फिर अंदर जाकर अपने ही पिता पर किसी भारी वस्तु से वार किया। हरवीर सिंह वहीं ढेर हो गया। इसके बाद मां संगीता और मौसी ज्योति ने बेटे के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू की। शव को बोरे और कपड़ों में पैक किया। पड़ोसियों को दिखाने के लिए घर से सामान बाहर निकालते रहे और बोले, हम शिफ्ट हो रहे हैं। और उसी दौरान हरवीर की लाश को भी बोरे में भर के निकाल दिया।
फिर उसे सिद्धार्थनगर आश्रम के जंगल में ले जाकर पुलिया के नीचे फेंक दिया गया। संगीता को डर था कि कहीं पुलिस को शक न हो जाए, इसलिए उसने 14 अगस्त को पति के फोन से वो नकली मैसेज भेजा, मैंने क्राइम किया है, अब मैं शहर छोड़ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, यही चाल उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई, क्योंकि 34 दिन से फोन बंद अचानक ऑन होना और ऐसा मैसेज आना पुलिस को सीधा संगीता और साहिल तक ले गया। आखिरकार सच सामने आया। एक पत्नी ने अपने ही पति का कत्ल किया, एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी और इसमें मददगार बनी पत्नी की बहन। कारण कुछ लाख रुपए और शौक पूरे करने की हवस। सोचिए दोस्तों, पैसा और वासना का अंधा जुनून इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। जहां एक बेटा अपने जन्मदाता का ही दुश्मन बन जाता है और पत्नी अपने ही पति की मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, यह थी फरीदाबाद का खौफनाक मर्डर केस, वासना का अंधा जुनून। आपको इस केस पर क्या कहना है? क्या पैसे के लिए इतना बड़ा गुनाह माफ किया जा सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।